फिरोजाबाद शहर से दूर यमुना की खंडरों में बसे गांव चंद्रवाड़ के ऐतिहासिक पसीने वाले हनुमान जी के मंदिर में हमें बताया गया कि हनुमान जी की मंदिर में लगभग 2 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा है, जो करीब 2000 वर्ष पहले राजा चंद्रसेन ने स्थापित की थी। मंदिर के महंत पंडित मुकेश भारद्वाज कहते हैं कि इस मूर्ति की स्थापना राजा चंद्रसेन ने ही की थी, जिसमें साल भर 12 महीने चाहे कोई भी मौसम हो हमेशा पसीना आता रहता है। इस मंदिर में आने वाले हनुमान जी के भक्त बताते हैं कि हनुमान जी की इस मूर्ति में पसीना आता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, मूर्ति से पसीना निकलता ही रहता है। क्या नाम है आपका? मुकेश भारद्वाज। और उस मंदिर पर मैं महंत हूँ और पूजा भी करता हूँ, दोनों मंदिर। इस मंदिर की खास बात है? इस मंदिर में सबसे बड़ी बात है जो पसीना आता है, और यही एक चमत्कार है पसीना, और कुदरती पसीना आता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो या कोई भी समय हो, हर समय पसीना आता है। हनुमान जी की जो मूर्ति पे पसीना आता है? हाँ जी। हमारे दर्शकों को जरा मंदिर का इतिहास बताएं, कितना पुराना मंदिर है? ये जो मंदिर जो है 2000 वर्ष पुराना है, और राजा चंद्रसेन का ये परिवार से मंदिर चला रहा है। राजा चंद्रसेन को करीब उनके परिवार को करते हुए 850 वर्ष करीब उन्होंने शासन किया, और उसके बाद में मुगल भी 850 वर्ष करीब शासन कर गए, 200 वर्ष अंग्रेज भी कर गए, और 75 वर्ष तो अपने देश को भी हो गए, तो कुल मिला के 2000 वर्ष निकल हो जाती हैं। मूर्ति किसने स्थापित की? ये राजा चंद्रसेन के परिवार ने। अच्छा, लोग बाग ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये पत्थर की मूर्ति है और आप इस पर जो चूल्हा चढ़ाते हैं, हफ्ते 2 दिन चढ़ाते हैं, उसमें चिकनाई घी या तेल या चमेली का तेल और सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं, उसका रिएक्शन नहीं हो सकता? नहीं होता। अगर यहाँ भी रिजेक्शन होगा तो और भी मूर्तियों पर भी रिजेक्शन, हनुमान जी की मूर्ति पर रिजेक्शन होगा, और तो कहीं होता नहीं है, तो यहीं क्यों होगा? तो ये तो एक चमत्कार ही है। और ये क्या है, ये समझो कि आप भगवान की कितनी कृपा है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रभु का भी मंदिर बनवा लिया, अपने प्रभु का, राम जी का भी मंदिर बनवा लिया, तो इनका ये चमत्कार है, तभी तो उन्होंने सारे काम ये किए हैं। आप इस मंदिर के महंत हैं जी। आपके हिसाब से क्या आपको अनुभव होता है, क्योंकि आप कई दशकों से यहाँ हैं? हाँ। तो आपको क्या महसूस हुआ? हम तो यही कभी ऐसा लगता है ना कि आदमी को यार इसलिए भगवान को पसीना आ रहा है? नहीं, हमने तो यहाँ एक चमत्कार ही देखा। ये चमत्कार यही है कि जो पसीना ऑटोमेटिक आता है उसे हम चमत्कार ही कहेंगे, और तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पसीना कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, ये तो चमत्कार ही है। तो इस मंदिर हनुमान जी का चमत्कार, इससे ही पसीना आता है। अच्छा, यमुना की तलहटी है, जी। यहाँ से 50 मीटर दूर यमुना बह रही है। जी हाँ, जी हाँ। तो कहीं उसका मॉइस्चर तो नहीं आता? उसका मॉइस्चर यूँ नहीं आता। ये अगर यहाँ भी है, यहाँ अगर आता है तो इसके साथ में एक और मंदिर है, टीला वाले हनुमान जी का भी है, तो वो भी इतना ही दूरी पे है यमुना से, तो वहाँ भी महोत्सव आना चाहिए, तो वहाँ तो आता नहीं है, यहीं क्यों आता है? कुछ ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जो आपने महसूस किया हो? चमत्कार तो यहाँ देखो, रात को क्या है, यहाँ सिद्ध पुरुष लोग आते हैं और यहाँ पूजा भी करने आते हैं। रात को 12 बजे के बाद में यहाँ सिद्ध लोग आते हैं, सिद्ध पुरुष जो इन्होंने तपस्या की है, वो दर्शन करने आते हैं हनुमान जी के। उनको हम यहाँ टोक नहीं सकते हैं, उनको टोकना ही हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, और हमने अपनी आंखों से दूर से देखा भी है कि आते हुए जाते हुए देखा है। अच्छा, जब टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि फिरोजाबाद जिले में 2 या 3 टेम्परेचर भी हो जाता है, ऐसे मौसम में भी क्या? हाँ, ऐसे मौसम में ही तो पसीना और आता है, अधिक हो जाता है। जब अधिक हो जाता है ऐसे मौसम में भी जो पसीना लगता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे चमत्कार ही कहेंगे। ऐसे मौसम में जो पसीना आएगा तो उसे चमत्कार ही किया जाएगा। ये मूर्ति स्थापित की गई, अब ये तो देखो वर्षों पुरानी बात है, हम तो यही कहेंगे स्थापित राजा चंद्रसेन से परिवार से है, तो स्थापित की गई होगी। निकली हुई मूर्ति तो हमने नहीं सुना है अभी तक। यही बताते हैं कि ये स्थापित राजा चंद्रसेन के परिवार से मूर्ति है। क्या ऐसा भी कभी हुआ कि जब आप, जैसा आप बता रहे हो कि मुगलों के जो कार्यकाल रहा, उसमें भी उस समय भी हनुमान जी की मूर्ति? हाँ, ये यहाँ पे जो मूर्ति जो थी हनुमान जी की, तो यहाँ पे झाड़ियाँ थी, जैसे जो आपने देखा ये कितनी झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये झाड़ियों में मंदिर बंद था ये, और यहाँ कुछ था नहीं, सिर्फ ये पुराना एक गेट है,
और ये मंदिर था। तो ये बाकी का जो कार्य जो हुआ है उसे उसका जीर्णोद्धार करवा दिया गया है, पहले यहाँ कुछ नहीं था। तो क्या उस समय मुगलों ने ये नहीं देख क्षतिग्रस्त करने की कोशिश नहीं की? जब यहाँ नहीं की कोशिश की तो पर यहाँ आ ही नहीं सके। जब अभी जिन्होंने यहाँ आने की उन्होंने चेष्टा की तो हनुमान जी को गुस्सा आया, और गुस्सा आने में क्या है कि जब शरीर में गुस्सा आएगी तो पसीना भी आएगा। तो तभी से ये मुगलों ने जो यहाँ उपद्रव किया है, तो मुगलों की यहाँ हिम्मत नहीं पड़ पाई कि हम हनुमान जी के पास आके कोई उपद्रव कर सकें। तो वहीं मैं तो ये कहता हूँ कि वहीं से पसीना उनका शुरू हुआ है आना, उस गुस्सा की वजह से। अभी भक्त जो आ रहे हैं, हनुमान जी के भक्त आ रहे हैं, उनको कुछ चमत्कार हुए हैं, कुछ इस हाँ, यहाँ जब यहाँ इन लोगों की कई लोगों की चमत्कार हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना शर्मा है, मैं फिरोजाबाद से हूँ। और आप यहाँ आई हैं पसीने वाले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्यों? क्योंकि मुझे इन पर पूरा विश्वास है। इन्होंने मेरे बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, बड़े बड़े काम बनाए हैं। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी मेरे काम इन्होंने बनाए हैं। यहाँ तक कि परिवार में अशांति थी, वो भी मुझे शांति मिली। पति मेरे प्राइवेट जॉब करते थे, उन्हें अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल चुकी है इनकी ही कृपा से। और अच्छा, ये बताइए कि भगवान को ऐसा सभी लोग कहते हैं और हम साक्षात देख भी रहे हैं, पसीना आता है हनुमान जी की मूर्ति को, जी, ऐसा क्यों होता है? ये तो इन्हीं का चमत्कार है, इन्हीं को पता है कि क्यों आता है, किस वजह मुझे नहीं पता। मैं तो काफ़ी सालों से आ रही हूँ, लेकिन सब लोग इनको पसीना वाले हनुमान जी कहते हैं, तो मैंने भी विश्वास कर लिया, चलो मैं भी चल के देखती हूँ इनकी पूरा पूजा अर्चना करते हुए क्या है इनमें। जब इन्होंने मेरे साथ ऐसे काम किए तो मुझे इन पर पूर्ण विश्वास आ गया। कोई एक चमत्कार बताएं जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया हो। मेरी बदलाव यह है कि मैं किराए पर रहती थी, इन्होंने मेरे घर का मकान कर दिया, और उम्र से पहले इस बेटी की भी शादी हो गई, और बेटा भी मेरा श्रवण कुमार की तरह है, वो भी अच्छा आज्ञाकारी बेटा है, वो इन्हीं की कृपा से है, और मेरे पति को जॉब भी मिल चुकी है। हनुमान जी की शहर में बहुत सारे मंदिर हैं, जी, बहुत सारी मूर्तियां हैं, और ये जो मंदिर है शहर से 10 किलोमीटर दूर बेहड़ में यमुना किनारे है। जी, तो आप इतनी दूर दर्शन करने क्यों आती हैं? क्योंकि मुझे बात यह है कि मंदिर तो सब जगह हैं, कि जहाँ इंसान विश्वास कर लेता है भक्ति और शक्ति वहीं होती है। तो मुझे इनकी पूजा का प्रमाण भी मिला है, तो इसलिए मुझे इन पर विश्वास है, चाहे बेहड़ में हो चाहे कहीं दुनिया में हो, जो इंसान जहाँ विश्वास कर लेता है वो वहीं भागता है। तो मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है, चाहे दूर हो कहीं भी हो, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ। बालाजी होते हैं, सिकोवाद वाले बालाजी भी हैं, बागेश्वर बालाजी भी हैं, लोग वहाँ भी जाते हैं। लेकिन जब मुझे यही चमत्कार मिल रहा है तो मैं क्यों दूर भागूँ, जब मुझे यही सब कुछ मिल गया है। तो आपकी जिंदगी में दर्शन करने के बाद बहुत बदलाव हुआ? जी, बहुत सारे बदलाव हुए, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी हो चुके। और क्या चाहती हैं आप भगवान जी से? वो तो मेरे बाबा जी की अर्जी लगी हुई है, उनको भी पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। सबको बताने से नहीं होता, लेकिन मेरी अर्जी तो उनके पास लग चुकी है ना दरबार में, तो उनको खुद पता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं जी, आज के ज़माने में हर तरह की लोग बातें कहते हैं कि भगवान को पसीना आता है, इंसान को पसीना आता है, भगवान को कैसे पसीना आ सकता है? आप इतनी बड़ी हनुमान जी की भक्त हैं, आप शिक्षिका भी रही हैं जी, तो आपका इतना अटूट विश्वास कैसे हुआ? वो बस जब मैं यहाँ आई तो मैंने कर लिया ना कि मेरा ये काम बन जाए, मेरे अंदर ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। जब इन्होंने कर दिखाया तो मुझे इन पर विश्वास आ गया, तो मैं फिर इनकी भक्ति करने लगी, इनके पास आने लगी। कितने वर्षों से आ रही हैं? 10-12 साल तो हो गई मुझे आते आते। रेगुलर आती हैं? हाँ, कभी हफ्ते में, कभी महीने में, मंगलवार शनिवार तो ज़्यादातर आना ही होता है। फिर बीच में कोई त्यौहार पड़ जाता है, जैसे अमावस्या है, पूर्णमासी है, तो वो भी मुझे आना पड़ता है। आपके सब काम सिद्ध हो रहे हैं? जी, इनकी ही कृपा है जो मैं आज यहाँ पर हूँ, इस जगह पे हूँ, और सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आप जैसे लोगों से मेरी जानकारी हुई। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रोफेसर AB चौबे है, और मैं मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ SRK PG कॉलेज में। आप यहाँ पर एक पसीने वाले हनुमान जी का मंदिर है, लोग कहते हैं कि लगातार हनुमान जी को पसीना आता है, ये विश्वास है, अंधविश्वास है, ये क्या है? ये पसीने वाले हनुमान जी का मंदिर बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है फिरोज़ाबाद में, ऐसा लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2000 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ये कम से कम 1300 साल पुराना मंदिर तो है ही, क्योंकि जहाँ से चंद्रवाड़ का इतिहास मिलता है उस समय ये मंदिर रहा होगा। हालांकि बाद में इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए,
इससे इसकी जो मूर्ति है उसकी प्राचीनता तो यथावत है, लेकिन नए नए मंदिरों का निर्माण वहाँ हुआ है। और रही बात विश्वास या अंधविश्वास की, मुझे लगता है ये पूरी तरह से विश्वास है आम जनता का, यहाँ के लोगों का। रामचरितमानस के बालकांड में कहा गया है, जेहि के जिन पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। और मनोविज्ञान भी ऐसा ही मानता है कि जिन चीज़ों पर हमारा विश्वास होता है वे हमें अवश्य ही मिलती हैं। यह मंदिर बड़ा प्राचीन और सिद्ध है। लोग वहाँ जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे दूसरे लोगों को बताते हैं और दूसरे लोग भी अपनी मन्नतें मांगने के लिए वहाँ जाते हैं। वर्तमान युग बहुत सारी परेशानियों, एकाकीपन, चिंता और तनाव का युग है। ऐसे में हमारे पास ईश्वर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मुझे लगता है कि लोग मंदिरों में इसीलिए जाते हैं, और ख़ासकर पसीने वाले हनुमान जी में। और उस मूर्ति का मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। लगभग 2.5-3 फीट ऊंची यह मूर्ति लगातार पसीने से नहाती रहती है। आप चोला चढ़ाइए तो चोला चढ़ाने के बाद वो बह जाता है। मैंने भारतवर्ष के बहुत हनुमान मंदिर देखे हैं, लेकिन ऐसा अद्वितीय और अविश्वसनीय मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है? जैसे वो मूर्ति हनुमान जी की पत्थर की है और उसके बाद घी या सिंदूर का चूल्हा चढ़ाया जाता है, जी। तो कोई रिएक्शन होकर पसीना लगता हो आप लोगों को? देखिए, हनुमान जी पर मंगलवार को घी और सिंदूर का चोला चढ़ता है और शनिवार को चमेली के तेल में मिलाकर यह चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा कि इस तरह से किसी भी मूर्ति से पसीना निकलते हुए मैंने पूर्व में नहीं देखा। निश्चित रूप से यह कोई भूगर्भ शास्त्री ही बता सकता है कि इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं। मैं मनोविज्ञान का छात्र होने के नाते इतना अवश्य जानता हूँ कि लोगों का जो विश्वास और आस्था इस मूर्ति पर है वो नाहक नहीं है। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। और मूर्ति से पसीना तो लगातार बहता ही रहता है। यह निश्चित रूप से बहुत ही चमत्कारी है। क्या नाम राम है राम, आपका? सुमिरन गुप्ता। सुमिरन जी, आप पति पत्नी मंदिर के जी। सुबह सुबह मंगला के दर्शन करने आई जी। हैं। इस समय 5:30 बज रहे हैं। जी। यहाँ क्यों आई हैं आप? एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है यहाँ पे आके, एक जो सुकून है वो इसी के लिए हम आए हैं, सुकून लेने के लिए। मंदिर तो बहुत सारे हैं, इस मंदिर में क्या खास है? हनुमान जी की मूर्ति तो फिरोजाबाद में सैकड़ों है। इसकी मान्यता है, जैसा कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे वो बहुत टाइम से आ रहे हैं। मैं तो अभी आना स्टार्ट हुआ है, जब से मेरी मैरिज हुई है तभी से मैं आ रही हूँ, जब से शादी हुई है। इन्हीं ने बताया जिस तरीके से मान्यता है, यहाँ पे आके अलग ही सुकून है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। चमत्कार दिखता है? चमत्कार हर भगवान में चमत्कार है। अगर मन में भावना है, श्रद्धा है, तो सब में ही चमत्कार है। और श्रद्धा नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भगवान से मनोकामना मांगी है? जो भी वो अपने आप ही पूरी कर देते हैं, मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी तक जितना दिया उनने खुद से ही दिया है, तो मैं थैंक यू बोलने आती हूँ हमेशा। रेगुलर आ रही हैं आप? नहीं, कभी कभी जब हो पाए तब आ जाती हूँ, तो थैंक यू बोलने आती हूँ जब भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा गुड्डा पहलवान है। अरे आप तो पहलवान हैं और हनुमान जी की भक्ति करते हैं। आप पसीने वाले हनुमान जी बोले जाते हैं, जी। ऐसा क्यों है? देखिए, आज से करीब 100 वर्ष पुराना मंदिर है ये पसीने वाले हनुमान जी। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरा पैतृक गांव है चंदवार। और यहाँ मंदिर जब बनना था यहाँ पे, तो ये कुछ नहीं था, बहुत वीराना जंगल था। जब से लोग आगे यहाँ भक्तगण आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो आस्था बढ़ती जाती, तो लोग जुड़ने लगे। आपकी भी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? मैं जब से बाबा की दर्शन के लिए आया हूँ, मैं कोई भी काम करता था तो मेरा सफल नहीं होता था। बहुत परेशानी कष्ट मेरे जीवन में भी आए, लेकिन जब बाबा की आस्था थी, मैं यहाँ आया, मैंने बाबा की पूजा अर्चना की और आज मैं बाबा की कृपा से बहुत चैन में हूँ, बहुत अच्छी। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि ये यमुना की तलहटी पे है मंदिर, जी। यहाँ से 50 कदम पे, यानी कि 40-50 मीटर की दूरी पे ही यमुना जी बहती हैं। चूल्हा चढ़ाया जाता है जिसमें घी होता है, चमेली का तेल है, सिंदूर है। तो क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है मूर्ति में जिससे ये हम पसीना समझते हैं? नहीं, तो वैज्ञानिक परीक्षण तो हुआ नहीं इसका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी इस टाइम ये तमाम बीमारियां, वायरस वगैरह, लेकिन उस टाइम जब पुराने काल में
जब तो इतना वो भी नहीं था, जब से ही बचपन से इसमें पसीना आता है मूर्ति में ऑटोमेटिक। आज तक कोई पता नहीं कर पाया आखिर ये रेस्ट क्या है, कहाँ से आता है। बाबा का ऑटोमेटिक पसीना आता है। तो ये पहेली बनी हुई है। जी जी, इसकी अब ऐसे तो हमारे जन्म से पहले और भी थे, उनसे अब ये तो पुरानी बात है, लेकिन हमने यहाँ तक देखा है जब से बचपन से कि बाबा के पसीना आता है और सभी लोग जानते हैं और वही आता है, सब लोग आते हैं। अगर इनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी तो लोग क्यों जुड़ेंगे। शहर से लेकर हर कोने का व्यक्ति यहाँ आता है। अब तो बाहर से भी, आगरा, दिल्ली, यहाँ से भी लोग आने लगे हैं। तो बाबा की आस्था है, बाबा की आस्था से सभी लोग के काम होते हैं, इसीलिए हम सब लोग बाबा को पूजते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब विवेक तिवारी है। तिवारी जी, यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। भगवान की जो मूर्ति है उसमें पसीना आता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आप भी दर्शन यहाँ करने आते हैं? जी हाँ, करीब मुझे 10 से 15 साल हो गए यहाँ दर्शन करते करते। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कलयुग के जो देवता हैं वो बाबा बजरंगबली हैं। बाबा बजरंगबली की शरण में आने से ही संकट मिटे पिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बाबा बजरंगबली का इतना आशीर्वाद है साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं पसीना वाले हनुमान जी या कभी मैंने देखा नहीं था। ये बाबा की कृपा है और बाबा अपने आप बुला लेते हैं। देखिए साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए बाबा की बात करते ही। मतलब बाबा की कृपा है, ये हमें नहीं मालूम। बाबा के दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे संकट कट जाते हैं। ये हमें भी नहीं पता कि पसीना क्यों आता है, इन बारों में हम कोई वो नहीं, पर हमें तो ये पता है कि बाबा साक्षात यहाँ विराजमान है। बाबा के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे संकट कट गए। हमारी ज़िंदगी में भी अनेक समस्याएं आई, पर बाबा बजरंग। कोई एक समस्या बताएंगे? समस्याएं साहब अनेक प्रकार की होती हैं। शारीरिक समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य के प्रति होती हैं, पर एक समय ऐसा आ गया था कि यूँ लगता था कि नहीं, अब यहाँ कुछ नहीं है। बाबा बजरंगबली के दर्शन से ही आज हम ठीक हैं, सब कुछ सही है। बाबा की शक्ति है। हमें तो कल भी नहीं पता था कि हम सुबह यहाँ पर आएंगे। बाबा बजरंगबली ने ही बुला लिया। बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद है और चमत्कार है। इसीलिए आगरा, एटा, मैनपुरी आसपास के क्षेत्रों से यहाँ मेला लगता है। 2 अक्टूबर का बहुत बड़ा मेला लगता है। हनुमान महोत्सव का बहुत बड़ा मेला लगता है। मुझ पे तो बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद सभी पे बना रहे।